हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। और कहानी है तपस्या का फल। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने के लिए बैठी हुई थी। वह तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। तभी वह एक दिन भगवान के चिंतन में भगवान का चिंतन कर रही थी कि अचानक से उनके कानों में किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। माता पार्वती जी ने इधर उधर देखा। पास में ही एक नदी थी। नदी में एक मगरमच्छ किसी बालक को खींच रहा था और वह बालक भरसक प्रयास कर रहा था अपने को छुड़ाने के लिए मगरमच्छ से। पर मगरमच्छ उसको पकड़ के पानी की ओर खींचता हुआ ले जा रहा था। उसी से मगरमच्छ से रक्षा के कारण वह बालक चिल्ला रहा था। उस बालक की चिल्लाने की आवाज जैसे ही माता पार्वती के कानों में पड़ी, माता पार्वती तुरंत उठ करके नदी के पास गई और उस बालक को मगरमच्छ के द्वारा खींचे जाने से उस मगरमच्छ से आग्रह किया कि आप इस बालक को छोड़ दो। तब वह मगरमच्छ माता पार्वती से कहने लगा कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त हुआ है कि हर 7वें दिन जो पहला व्यक्ति मुझे मिले वह मेरा आहार अवश्य होगा। इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तब माता पार्वती ने उस मगरमच्छ से कहा कि ठीक है, तुम इसको अगर छोड़ दोगे तब मैं अपनी तपस्या का फल तुमको दे दूंगी। यह सुनकर के वह मगरमच्छ मान गया और उस बालक को छोड़ दिया। उस बालक के छोड़ देने पर वह बालक उस बालक को माता पार्वती ने अपने पास बिठाया और उसको बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद वह फिर ध्यान में बैठने के लिए जाने लगी। जैसे ही माता पार्वती ध्यान में बैठने के लिए जा रही थी, तभी उस मगरमच्छ ने फिर कहा कि आप जो है अपनी तपस्या का फल वापस ले लीजिए। मैं इस बालक को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। पर माता पार्वती नहीं मानी और अपनी तपस्या का फल नहीं लिया। उस माता पार्वती के तपस्या के फल की वजह से मगरमच्छ की आंखों में चमक आ गई और वह काफी सुंदर हो गया था। उसके बाद माता पार्वती फिर गई और अपनी तपस्या में बैठ गई। जैसे ही
माता पार्वती तपस्या में बैठी, तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और माता पार्वती से कहने लगे कि पार्वती, अब तुम्हें तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पूर्णतः तपस्या में खरी उतरी हो और तपस्या में जो तुमने उस बालक को एक मगरमच्छ के मुख से बचाया, तो वह कोई और नहीं था, मैं ही एक बालक के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया था। अब मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ। तो दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी कि देखिए किस तरह से भगवान लोगों की परीक्षा लेते हैं। जब भगवान शंकर ने अपनी पत्नी की परीक्षा ले ली, तो आखिर में भक्तों की क्यों परीक्षा नहीं लेंगे। सिर्फ जरूरत है धैर्य की। अगर जिसमें धैर्य है तो वह जरूर अपनी परीक्षा में खरा उतरेगा। और दोस्तों, तपस्या का यह तो मतलब नहीं है कि सिर्फ कहीं पर्वत और पहाड़ पर बैठ करके या एकांत में बैठ करके ध्यान लगाओ। ध्यान लगाना चाहिए, पर ध्यान के साथ साथ जो दूसरों की रक्षा करे, वही सबसे बड़ा तप हुआ। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी, मेरे द्वारा बताई गई कहानी को पूर्णतः सुनने के लिए और अपना मूल्यवान समय देने के लिए। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।